हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज जो रहेगा वो ज्योमेट्री एंड शेप्स का, ज्यामिति एवं आकृतियों का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने त्रिभुज के बारे में, पॉइंट के बारे में पढ़ा था, एंगल्स के बारे में त्रिभुज के। अभी जो आज जो रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? चतुर्भुज के बारे में। ओके, चतुर्भुज को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो चतुर्भुज वह होता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं और ये बंद आकृति होती है। ये जो होता है वो 2 डायमेंशनल, मतलब कि इसकी 2 विमाएं होती हैं। ठीक है, 2 विमाएं में मैंने त्रिभुज पढ़ा दिया, चतुर्भुज आज पढ़ा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में वृत्त पढ़ा दूंगी। ओके, तो देखिए चतुर्भुज क्या है, तो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने 4 भुजाएं, जो ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो है, 4 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके चतुर्भुज बनाया जाता है। ठीक है, रेखाखंड, 4 रेखाखंड को। तो आप इसमें याद रखने की बात है कि इसका जो चारों कोनों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। जैसे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता था? 180 डिग्री, तो ये होगा 360 डिग्री। ओके, इसमें देख सकते हैं आप, 1 भुजा, 2, 3 और 4 भुजा होती है, और 1, 2, 3, 4 कोण होते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, देख सकते हैं आप, इस जो होता है इसे विकर्ण कहते हैं। ओके, ठीक है, जैसे बी और डी क्या हो गया? एक विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण क्या होगा? ए से जब सी को मिला देंगे तो ए सी क्या हो गया? दूसरा विकर्ण हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। जब 2 रेखा जो है जिस पॉइंट पे मिलती है, यहाँ से देख सकते हैं ए बी और यहाँ से देख सकते हैं बी सी, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इसे कहते हैं शीर्ष। ओके, क्या कहते हैं? शीर्ष। ओके, वर्टेक्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार पे। ठीक है, तो एक एक करके मैं इसे आपको डिस्कस करूंगी। तो पहला होता है आयत। ठीक है, पहला क्या होता है? आयत, जिसे कहते हैं रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल। ठीक है, और ये आयत क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जिसकी 2 भुजाएं, आमने सामने की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे आयत कहते हैं। और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसके जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए ए बी सी डी अगर एक आयत है तो इसकी भुजा क्या क्या होगी? देखिए ए बी होगा, ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। ठीक है, ए डी किसके बराबर होगा? तो ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। कोण में देख लेते हैं, तो सारा कोण जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। कितना होगा? 90 डिग्री का। ठीक है, और क्या होगा? ये इसकी जो भुजाएं होगी वो समद्विभाजित करेंगी। ठीक है, क्या करेंगी? मतलब कि ए बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डी। ओके, इसे 2 भागों में विभाजित करती हैं विकर्ण। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है इसका क्या है? तो दूसरा टाइप है वर्ग। ओके, तो वर्ग क्या होता है? जब एक चतुर्भुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसे कहते हैं वर्ग। मैंने मान लिया ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इसमें क्या होगा कि ए बी जो होगा बी सी के बराबर, ये भुजा ए बी बी सी के बराबर, बी सी जो होगा सी डी के बराबर। मतलब इसका क्या हुआ कि सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी और प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, तो क्या होगा? लंब होगा, मतलब कि प्रत्येक कोण जो होगा वो क्या होगा? आपस में बराबर होगा। 90 डिग्री अगर होगा तो, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग, सॉरी, ठीक है, चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कोण क्या हो गया? सारे कोण कितने हो गए? 90 के। ओके, ठीक है, 90 डिग्री के हो गए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इसमें भी सेम प्रोसेस होता है कि ये जो होते हैं एक विकर्ण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। एक विकर्ण ए सी हो गया, एक विकर्ण बी डी हो गया, तो ये क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और ये जहां पर एक कट कर रहे हैं ये क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री पे कट करेंगे ये? तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, इसका नाम अगर ओ ले लेते हैं इस पॉइंट का, तो ए ओ बी, ए ओ बी। ठीक है, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का।
और वैसे ही आप देख सकते हैं और कौन सा कोण बन सकता है, COD, BOC, ये सारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। आप आई होप समझ आ रही होगी, BOC यहाँ से 90 डिग्री और AOD भी 90 डिग्री का होगा। ओके, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वर्ग का, जिसको स्क्वायर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है वो क्या है, टाइप समांतर चतुर्भुज, जिसे कहते हैं पैरेललोग्राम। ओके, तो पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं बता देती हूँ कि इसकी जो होती है सारी भुजाएं, वो जो होती हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि इसकी पहली भुजा AB हो गई, AB बराबर होगा किसके, BC के, BC बराबर होगा CD के, CD बराबर होगा AD के। ठीक है, सारे भुजा क्या होंगे आपस में, तो क्या हो गया, इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट जो होता है इसका सम्मुख कोण, मतलब कि आमने सामने का कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सम्मुख कोण मीन्स की सारा कोण भी बराबर होता है। कोण A बराबर कोण B, कोण C, कोण D, ये सारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसा कि आयत और वर्ग में हो रहा था। ठीक है, और विकर्ण जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, मतलब कि कट करेंगे। ठीक है, तो AC बराबर जो होंगे वो AC क्या हो जाएगा, BD के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ये किस में हो रहा था, AC और BD बराबर विकर्ण बराबर वर्ग और आयत में हो रहे थे, लेकिन समांतर चतुर्भुज में जो होता है कट करता है एक दूसरे को, लेकिन ये बराबर नहीं होता है। ओके, मीन्स की क्या हो गया, AC नॉट इक्वल टू BD। तो याद रखिएगा ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। इसके जो होते हैं सारे साइड जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि देख सकते हैं पहला साइड अगर AB है तो AB BC के इक्वल, BC CD के इक्वल और CD AD के इक्वल। तो सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट इसका जो ये डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो इक्वल नहीं होता है, मतलब कि AC नॉट इक्वल टू BD। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्या होता है इसका, तो ये जो होते हैं एक दूसरे को, विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कहाँ समद्विभाजित करते हैं, तो 90 डिग्री पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण A, अगर ये बीच पॉइंट का O नाम है, तो AOB जो होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वैसे ही BOC भी क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और COD भी क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और लास्ट क्या बच गया, एक AOD, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आता है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग, क्या, तो भुजाओं के वर्गों का योग जो होता है वो विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसके क्षेत्रफल के बारे में मैं बता दूं तो क्षेत्रफल जो होता है इसके आधा होता है किसका, गुणज का, तो डायगोनल के गुणज का। मतलब कि अगर AC इसका डायगोनल है, BD डायगोनल है, तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल, हाफ इंटू AC इंटू BD। ओके, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलवेज पेडागोजिकल में पूछा जाता है कि सारे वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग का मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताया था कि उसके भी भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, वो भी एक दूसरे को समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पे, और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा जाया जाए, उल्टा सही नहीं होगा। कैसा, तो कि सारे समचतुर्भुज जो होंगे वो वर्ग होंगे, ये उल्टा हो गया इसका, जो कि सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है, और वर्ग का जो होता है वो बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि सारे वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं और सारे समचतुर्भुज जो है वर्ग नहीं हो सकते। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रेपेजियम के बारे में जान लेते हैं। एक बात उससे पहले जान लेते हैं कि इसका अगर समचतुर्भुज का कुछ एग्जाम्पल पूछेगा तो आप काइट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। देख सकते हैं एकदम पतंग के जैसा ही दिखता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं समलंब चतुर्भुज पे। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जिसे ट्रेपेजियम कहते हैं, इसका कोई भी जो है
आमने सामने का कोई भी दो भुजा जो होता है बराबर होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, ठीक है। और क्या होता है, दोनों जो समानांतर भुजाएं हैं उनकी बीच की दूरियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। और कोई भी दो भुजा जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर ए और बी, ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर दिख रहे हैं, लेकिन ए डी और बी सी जो है एक दूसरे के समानांतर नहीं दिख रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या है कि दो भुजाएं कोई भी एक समानांतर होंगी और दो असमानांतर भुजाएं होंगी। अगर यहाँ पर इस शेप का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम लोग देखते हैं कि सीमेंट का जो पुल बनाया हुआ रहता है वो कुछ इस तरह का ही बनाया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये होता है इसका हाइट, ठीक है। यहीं से अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या होता है, इसका हाइट होता है, ओके। तो ये हो गया ए बी, ए डी क्या हो गया, इसका साइड हो गया, ठीक है। बी सी बी क्या हो गया, ये सब क्या है, साइड है, मतलब कि भुजा है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका जो होता है क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल जो होता है हाफ इंटू क्या होता है, इसका जो साइड होता है उसका सम, मीन्स कि एडी प्लस बीसी का सम इंटू ऊंचाई, ये जो हाइट दिया हुआ है वो, ठीक है। तो इसका क्या हो गया कि सम साइड का और इंटू ऊंचाई, हाफ क्या होता है साइड का सम और इंटू हाइट, ओके। तो ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है, एरिया है। वही मैंने आपको बता रखा है कि पेरीमीटर किसी भी 2 डायमेंशनल का निकालना हो तो सारे का सम कर दीजिए, जितनी भी भुजाएं दी हुई हैं वो आपका निकल जाते हैं क्या, तो पेरीमीटर। तो वो आई थिंक बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कर लेंगे, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चक्रीय चतुर्भुज। तो ये नाम से ही आपको क्लियर है कि जो चक्र के ऊपर चतुर्भुज होगा, मतलब चक्र के अंदर होगा। तो मान लेते हैं कि ये जो होता है वृत्त का सेंटर होता है, केंद्र होता है, तो ये से मान लेते हैं ओ, ओके। अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं और 4 शीर्ष हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, वह चतुर्भुज जो क्या होता है 4 शीर्ष होता है और ये वृत्त के परिधि के अंदर, परिधि क्या होता है, तो जिस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर घूमकर जब हम आ जाते हैं और वृत्त बनता है तो उसे उसकी परिधि कहते हैं, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, तो ये जो होता है इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो सम पूरक होते हैं। मैंने बता रखा है कि किसी भी दो कोण का योग अगर 180 डिग्री होता है तो वो क्या होता है, सम पूरक होता है, ठीक है। तो दो कोण ले लीजिए, तो ये कोण पहला हो गया, ये दूसरा, तो मैंने ले लिया, तो ये क्या हो गया 180। ये ऐसे भी हो सकता है और बी और डी इस तरह के भी कोण लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। अगर इस तरह देखने मिलती है तो ये क्या है आपको कि चक्रीय चतुर्भुज, ओके। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या दिया है, ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, तो यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं एक समलम चतुर्भुज, ओके। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक समलम चतुर्भुज जिसका नाम क्या है ए बी सी डी, ओके। जिसमें क्या है ए बी जो है वो समानांतर है किसके, डीसी के, तो ये डीसी के समानांतर हो गया। और कोण ए जो है कितना है 55 डिग्री का है और कोण बी जो है वो 70 डिग्री का है, ओके। तो आई होप आपको क्लियर होगी। तो क्या होता है जब भी समानांतर की बात आती है, जब भी क्या होता है समानांतर की बात आती है तो याद रखिएगा आप कि एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो आपस में उनका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एकांतर कोण क्या होता है कि एक सिंपल सी बात किया जाए तो जो एक कोण नीचे की ओर मुख करेगा और एक कोण ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस दोनों का योग क्या होगा, तो 180 डिग्री जब समानांतर की बात आती है तब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या लिख दिया, बी सी प्लस कोण बी प्लस कोण डी कितना 180 डिग्री। तो आप बता सकते हैं अब आसानी से कि कोण बी कितना था 70 था, तो कोण डी कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस कर दीजिए तो कोण डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 110। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो फिर से देखिए कि कोण ए
प्लस कोण सी, एक अंदर कोण बन रहा है तो इन दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, राइट। तो ए कितना दिया है 55 दिया है, प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गया। माइनस कर दीजिए, कोण सी आ जाएगा आपका निकल के, तो माइनस कर देते हैं फटाक से। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 125 जो हो जाएगा इसका सी का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो कोण सी कितना हो गया 125 और कोण डी कितना हो गया तो 110। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।